नमस्ते। मैं स्नेहा आज फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेकर, एक नई शिक्षाप्रद कहानी लेकर जिसका नाम है ईमान का ज्ञान। काफ़ी समय पहले एक प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था जहाँ पर बहुत बड़ा एक राजा रहता था। उसका राज्य बहुत खुशहाल था, बहुत अच्छा था। वो अच्छा व्यवहार करता था अपने राज्य में रहने वाले लोगों से। सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी एक दुख था। राजा के पास खुद की औलाद नहीं थी और इसलिए वो बहुत दुखी था कि मेरे मरने के बाद मेरे इस राज्य को कौन संभालेगा, इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इस बात का गम उसे ही हमेशा ही रहता था। उसने सोचा क्यों न मैं इसी राज्य में से एक बच्चे को गोद में ले लूं, और इसके लिए उसने सभी बच्चों को एकत्रित करने का निश्चय किया। अब भाई राजा क्या है, मान था तो मानना तो पड़ेगा ही। राज्य में सभी बच्चे एकत्रित हो गए। उस राजा ने बच्चों के सामने एक परीक्षा रखी। उन्हें अपने एक एक बीज दिया और बोला कि 6 महीने बाद हम मिलेंगे, जब आप इस बीज को अपने अपने गमले में मिट्टी में लगाएंगे, और 6 महीने बाद मैं देखूंगा कि किसका पौधा सबसे अच्छा हुआ, और उसे ही मैं अपने यहाँ का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। बात यहीं ख़त्म हो जाती है। सब बच्चे निकल जाते हैं। 6 महीने कब कैसे क्या निकलते क्या पता। 1 महीना बीतता है। एक बच्चा बहुत ही उदास होता है और अपनी माँ को बोलता है, माँ मेरे गमले से तो अभी तक बीज भी नहीं फूटा, क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ मैं। तब माँ उसे समझाती, बेटा कुछ बीजों को वक्त लगता है खिलने में, कुछ बीजों को वक्त लगता है फूटने में। तुम धैर्य रखो, सब कुछ अच्छा ही होगा। ऐसे करके 3 महीने हो जाते हैं। वो रोज़ उसकी देखभाल करता है, रोज़ इसको पानी देता है, बट फिर भी उसके पौधे नहीं फूटा था। आखिरकार 6 महीने बीत जाते हैं। वो वक्त आ जाता है जब सभी को एकत्रित होकर राजा के पास जाना रहता है। इसी बीच राजा फिर से घोषणा करता है, उन बच्चों को एकत्रित करता है। सब बच्चे इकट्ठा होते हैं। राजा सबके गमलों को देखता है, पर वहाँ देखता है कि एक बच्चा बहुत ही उदास और डरा सा है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारा गमला कौन सा है। तो वो बोलता है, ये है मेरा गमला। अरे पर इसमें तो एक पेड़ पौधा कुछ भी नहीं होगा, क्यों तुमने इसकी देखभाल नहीं की। तो वो बोला, मैंने तो 6 महीने इसको दिन रात पानी दिया, पर पता नहीं क्यों नहीं फूटा। बाकी के बच्चे उस पर हंसने लगते हैं कि देखो हमारा तो गमले में पौधे फूटा है, लेकिन इसका नहीं हुआ। सब उसकी हंसी उड़ाते हैं, पर राजा सभी को बोलता है, शांत रहिए। ये जो बच्चा है ये एक ईमानदार बच्चा है, और इसी को मैं अपना उत्तराधिकारी बनूंगा। क्यों? क्योंकि इसने अपना काम ईमानदारी और मेहनत से किया, और बिना डरे वो वापस यहाँ पर आया। कोई डर नहीं था कि मेरे गमले में फूल नहीं होगा, मेरे गमले में पौधा नहीं होगा, तो मैं क्यों जाऊँ। ये बिना डरे इस राज्य में आया, और इसे मैं अपना उत्तराधिकारी बनाता हूँ। अर्थात कहानी का सारांश यही कहता है कि हमें अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ना चाहिए, हमें अपनी ईमानदारी से काम करना चाहिए। धन्यवाद।